राधिका की फैमिली दीपक यादव के कबूलनामे के साथ है। राधिका की फ्रेंड नए आरोप लगा रही है। राधिका मर्डर केस में सबसे अहम गवाह हिमांशिका राजपूत बन गई है। हिमांशिका और राधिका पिछले 13 साल से दोस्त थीं। जब राधिका 12-13 साल की थी तब हिमांशिका से उसकी दोस्ती हो गई थी। राधिका को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, उसे कौन सी ड्रेस पसंद थी, उसे कौन सा केक पसंद था, सब हिमांशिका को पता था। हिमांशिका की एंट्री के साथ यह केस 180 डिग्री घूम गया है। अब तक जो दावे पिता दीपक यादव ने किए थे, जिन बातों को बार बार यादव फैमिली सुना रही थी, हिमांशिका ने सारी थ्योरी नकार दी है। हिमांशिका की बातों को क्यों ध्यान से सुनना चाहिए, यह समझने के लिए पहले आपको हिमांशिका और राधिका की दोस्ती को जानना होगा। हिमांशिका और राधिका 2012 से दोस्त थीं। दोनों की दोस्ती टेनिस कोर्ट में हुई थी। राधिका सबसे ज्यादा बात हिमांशिका से करती थी। राधिका की हिमांशिका ही ऐसी दोस्त थी जिससे बात करने की परमिशन दीपक यादव ने दी थी। राधिका अपने सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट हिमांशिका के साथ ही करती थी। इस उम्र की दोस्ती में फैमिली से ज्यादा बातें फ्रेंड से शेयर की जाती हैं। राधिका अपने घर में कम बात करती थी। पिछले 15 दिन से राधिका ने अपने घर में बातचीत ही बंद कर दी थी। इस दौरान सिर्फ हिमांशिका ही थी जिससे राधिका थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी। इसका एहसास राधिका को भी था। कमाल की बात देखिए, राधिका की मां अब तक सामने नहीं आई हैं। राधिका को क्यों गोली मारी है, इस बारे में उसके भाई धीरज यादव ने भी असली बात नहीं बताई है। राधिका की फैमिली राधिका के पिता की लाइन पर चल रही है। जैसे ही हिमांशिका ने मुंह खोला, पूरा यादव परिवार हिमांशिका के खिलाफ एक हो गया। दोस्त हिमांशिका ने खुलासा किया कि राधिका पर घर में बहुत पाबंदियां थीं। घर वालों ने हिमांशिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर पाबंदियां होती तो राधिका पूरी दुनिया में टेनिस खेलने कैसे जा पाती। हिमांशिका ने कहा राधिका का परिवार बहुत रूढ़िवादी था। परिवार ने कहा कि अगर ऐसा होता तो राधिका को टेनिस खेलने एकेडमी खोलने की परमिशन कैसे मिलती। 10 जुलाई को मर्डर के बाद कहा गया कि दीपक गांव वालों के तानों से परेशान था, इसलिए गुस्से में बेटी को मार डाला। गांव वालों ने ताने मारने वाली बातें सिरे से नकारते हुए कहा कि यह सब झूठी कहानी है। गुरुग्राम के सुशांत लोक में राधिका मर्डर केस के कई राज छुपे हैं। जो सच है वो अब तक छुपाया जा रहा है। पहले दीपक यादव की तरफ से बयान दिया गया कि गांव वाले ताना मारते थे, लेकिन गांव वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद राधिका की सालों पुरानी दोस्त सामने आई जिसने ये दावा किया कि राधिका के ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, लेकिन राधिका के परिवार वालों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर कहा गया कि टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद था, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव के बड़े भाई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। राधिका मर्डर केस में आखिर सच्चाई क्या है, ये तो सिर्फ दीपक यादव या वो लोग बता सकते हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थे। राधिका मर्डर केस में पिता दीपक का कबूलनामा सच्चा है या फिर दोस्त हिमांशिका का? इसकी सच्चाई में सबसे अहम साबित होगा राधिका का फोन। राधिका आईफोन इस्तेमाल करती थी। पुलिस को यकीन है राधिका के मर्डर का सच उसके मोबाइल फोन में छिपा है। फोन मिल गया है, लेकिन यादव परिवार का दावा है उनमें से किसी को राधिका के फोन का पासवर्ड नहीं पता है। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के आईफोन को खोलने के लिए हरियाणा सरकार की एजेंसी डीटेक के पास भेजा है, जहां राधिका का फोन अनलॉक कर उसका डेटा रिट्रीव किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि हत्या से पहले राधिका किस किस से बात करती थी। टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड मामले में उसके पिता दीपक यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन इसी के साथ गुरुग्राम पुलिस का जांच का दायरा भी बढ़ गया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के फोन को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन को भेजा है ताकि राधिका यादव के फोन को अनलॉक करके उसके डेटा को रिट्रीव किया जा सके। दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका आईफोन का इस्तेमाल करती थी और राधिका के आईफोन का पासवर्ड उसके घर वालों को भी नहीं पता
चाहता था, जिसके चलते उसके डेटा को रिट्रीव करना, फोन को अनलॉक करके, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल पुलिस डेटा को रिट्रीव करके और फोन को अनलॉक करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर राधिका ने अपनी हत्या से पहले किस किस से बात की थी और उसकी क्या क्या बात हुई थी। इसी दौरान हिमांशिका नाम की एक लड़की ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा किया है कि राधिका यादव की हत्या की प्लानिंग पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी और उसकी प्लानिंग जो है, हत्या की प्लानिंग, वो दीपक यादव जो कि राधिका के पिता हैं वो कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक हिमांशिका से संपर्क नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो हिमांशिका के बयान भी गुरुग्राम पुलिस दर्ज कर सकती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राधिका की मौत की वजह एक मैसेज भी है जो उसके पिता दीपक यादव को किसी ने भेजा था। इस मैसेज के बाद दीपक अपनी बेटी राधिका पर बहुत ज्यादा भड़का था, लेकिन राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका के सामने आने के बाद इस केस में नया पहलू भी सामने आया है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की इंस्टा प्रोफाइल सामने आई है। हिमांशिका ने इसने अपने इंस्टा पेज पर शेयर किया है। राधिका की इंस्टा प्रोफाइल में 69 फॉलोअर्स हैं। वो 68 लोगों को फॉलो करती है। राधिका ने इंस्टा अकाउंट पर 6 पोस्ट शेयर की हैं। राधिका का अकाउंट प्राइवेट होने की वजह से इन पोस्ट को देखा नहीं जा सकता है। अकाउंट के बायो में राधिका ने स्पेनिश भाषा में कहावत लिखी है, टोडो पासा पोर एल्गो, जिसका मतलब यानी सब कुछ किसी कारण से होता है। राधिका के इंस्टा और करीबी दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गुरुग्राम पुलिस हिमांशिका राजपूत से भी पूछताछ कर सकती है, जो टेनिस कोर्ट से ऑफ कोर्ट तक बहुत कुछ जानती है। मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। राधिका का मर्डर 10 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। उसे पिता दीपक यादव ने पीछे से 4 गोलियां मारी थी। उस दिन की एक तस्वीर राधिका के भाई धीरज यादव की सामने आई है। वो दूध का डिब्बा हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहा है। वैसे डेली दूध लेने राधिका के पिता दीपक जाते थे। 10 जुलाई को उन्होंने धीरज को भेजा था। दूध बेचने वाले विनोद कुमार यादव ने बताया कि राधिका का भाई धीरज बहुत दिन बाद दूध लेने आया था, फिर भी उसने किसी से बात नहीं की और दूध का डिब्बा लेकर चुपचाप चला गया। इस दौरान वो लगातार फोन पर बात कर रहा था। हिमांशिका ने आरोप लगाया है कि यह सब साजिश का हिस्सा था, जो राधिका के कत्ल के 3 दिन पहले ही बना ली गई थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर सिर्फ 3 मिनट में हो गया था। सिर्फ 180 सेकंड में पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी को छलनी कर दिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि राधिका को मारने से पहले किसी बात पर पिता और बेटी में बहस हुई थी। दीपक के बेडरूम की अलमारी में पिस्टल रखी हुई थी। दीपक ने पिस्टल उठाई और पागलों की तरह राधिका पर गोलियां झोंक दी। दीपक की पिस्टल में 6 गोलियां थीं। उसने 3 मिनट में 5 गोलियां फायर की। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान ये सब बातें खुद दीपक ने पुलिस को बताई। उसने ये भी बताया कि अंधाधुंध फायरिंग में राधिका को गोली कहां लगी और कितनी लगी उसे नहीं मालूम। गोली लगने के बाद जब राधिका फर्श पर पड़ी तड़प रही थी तो दीपक वापस बेडरूम में जाकर बैठ गया और पिस्टल वहीं बेड पर फेंक दी।
राधिका पर जब गोलियां चल रही थी तो उसे बचाने कोई नहीं आया, जबकि मां मंजू यादव उस वक्त घर पर ही थी। ग्राउंड फ्लोर में चाचा का परिवार था। जब राधिका के चाचा और कजिन ऊपर पहुंचे तो खून से लथपथ राधिका फर्श पर पड़ी थी। मां मंजू यादव अपने कमरे में थी। घर में मां की मौजूदगी में बेटी का मर्डर हो गया और मां चुपचाप अपने कमरे में लेटी रही। यह बात पुलिस को भी हैरान कर रही है। मर्डर के 3 दिन बाद मंजू यादव ने जुबान खोली। पति दीपक को शक्की और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाला बताया। मां ने बताया कि दीपक उन पर और बेटी राधिका पर बहुत शक करता था। दीपक ने एक बार मंजू यादव को अपने भाई से बात करते हुए देख लिया था। इसी पर बहुत थमथमा गया था। क्या 9 और 10 जुलाई दरमियान दीपक ने राधिका को किसी से बात करते देख लिया था, जिससे वो आपा खो बैठा और जिस बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, उसी का मर्डर कर दिया। हिमांशिका के मुताबिक राधिका कुछ दिनों से बहुत टेंशन में थी। हिमांशिका को भी पता नहीं था कि उसे गोली मार दी जाएगी। उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी। पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। दीपक यादव के सनकी और शक्की मिजाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उसने राधिका के साथ कोचिंग करने वाले किसी शख्स को गोली मारने की धमकी दी थी। राधिका ने जब इस बारे में अपने पिता को बताया तो दीपक एक दिन वहां भी पिस्टल लेकर पहुंच गया था और एक सीनियर कोच को यह कहते हुए धमकाया था कि अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो गोली मार दूंगा। राधिका को लेकर दीपक बहुत केयरिंग था। जब उसे चोट लगी, दीपक ने बेटी के इलाज में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। वो चाहता था कि राधिका हर हाल में टेनिस का खेल जारी रखे, लेकिन चोट ऐसी थी कि इलाज के बाद भी राधिका दोबारा टेनिस में वापसी नहीं कर सकी। इससे पहले दीपक ने राधिका को 2 लाख का महंगा रैकेट दिलाया था। राधिका का परफॉर्मेंस बेटर हो, इसके लिए विदेशी टूर्नामेंट्स में खिलाने में दीपक ने राधिका पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो फिर जुलाई शुरू होते ही ऐसा क्या हो गया जो दीपक ने राधिका को मिटाने का फैसला कर लिया? राधिका अपनी एक दोस्त को डेली स्नैपचैट पर एक पिक भेजती थी। हत्या से एक दिन पहले 9 जुलाई को राधिका ने अपनी दोस्त को ब्लैक स्नैप भेजी। मतलब घर में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिससे राधिका इतना उदास हो गई थी। उसने ब्लैक स्नैप दोस्त को भेजी। क्या राधिका को मालूम था कि अब कुछ भी हो सकता है? मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी।